नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। दरअसल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बिहार एसआईआर पर इतना बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद चुनाव आयोग टेंशन में है कि अब सुप्रीम कोर्ट इनके साथ क्या करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने डंके की चोट पर कहा था कि अगर एक भी गड़बड़ी मुझे किसी भी मोड़ पर एसआईआर में दिख गई तो फिर इंटायर प्रोसेस को ही हम कभी भी रद्द कर देंगे, फिर आपके एसआईआर की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और बिहार में इस वक्त जो खुलासा हुआ है वोटर लिस्ट के एसआईआर पर, वो सबके होश उड़ा देने वाला है। प्रशांत भूषण ने भी इस खबर को साझा करते हुए हैरानी जताई है और वो कोर्ट में जबरदस्त तरीके से इसे रखने भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब अगली सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग की टेंशन क्यों बढ़ेगी और कितने गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर अभी खड़े होंगे वो आप इस रिपोर्ट में समझते चलिए। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा सच जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। यह केस है बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र की, जहां 78,000 मुस्लिम वोटरों को बीजेपी विधायक के कहने पर गैर नागरिक घोषित कर दिया गया। क्या भारत में अब वोट डालना भी एक धर्म आधारित विशेषाधिकार बन गया है? क्या भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट अब धर्म के आधार पर छीना जा रहा है? क्या चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं है बल्कि सत्ताधारी दल का औजार बन चुका है? एक और सवाल, क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अब देशद्रोह बन गया है? सत्ताधारी दल वोटर लिस्ट से मुस्लिम नामों को मिटाकर चुनाव जीतने पर ऐसे आमादा है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। पूरा मामला जानेंगे तो निश्चित तौर पर गुस्सा आएगा। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, आप सबको पता है, लेकिन खेल कितना बड़ा हुआ था अब समझिए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में सामने आया कि यहां लगभग 78,384 मुस्लिम वोटरों को मतदाता सूची से हटाने की संगठित सुनियोजित कोशिश की गई। यह कोई सामान्य गलती नहीं थी। 2 औपचारिक शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई। किसने शिकायत थी? बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक धीरज कुमार के नाम से, बीजेपी के पटना स्थित राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर। समझिए, ये तो सीधे तौर पर बीजेपी की शिकायत थी। इन शिकायतों में हर वोटर का नाम और एपिक नंबर यानी वोटर आईडी शामिल था। मतलब यह एक सुनियोजित और तकनीकी रूप से तैयार की गई साजिश थी। अब सोचिए कि यहां निशाना किन्हें बनाया गया। ये करीब करीब 80,000 वोटर्स मुस्लिम थे। इसमें कौन कौन से लोग थे? अगर गहराइयों में समझेंगे तो सीधे समझिए, ग्राम पंचायत के सरपंच तक को नहीं छोड़ा गया। फिरोज आलम, उसके बाद सरकारी स्कूल के शिक्षक को निशाना बनाया गया। बीएलओ जो खुद बूथ लेवल ऑफिसर रहा है उसे भी वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिशें रची गई। दुकानदार, किसान, मजदूर, सभी वर्गों के लोगों को नहीं छोड़ा गया। इनमें से कई लोग दशकों से भारत में रह रहे हैं, वोट डालते रहे हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, फिर अचानक ये गैर नागरिक कैसे हो गए? फुलवरिया पंचायत के सरपंच फिरोज आलम ने कहा, मैं खुद बीएलओ रह चुका हूं, मेरे पूरे परिवार को विदेशी बताया गया। क्या अब मुसलमान होना ही अपराध है? क्या हो रहा है हमारे देश में? वैसे तो यूपी में आप सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनते होंगे, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। लेकिन इस तरीके से शासन होगा बिहार में क्या? आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 कहती है कि अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देकर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करता है तो यह एक गंभीर अपराध है, सजा हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे अपील पर, ऐसी लिस्ट पर देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ना बीजेपी विधायक पर, ना उनके सहायक पर, ना उस बीएलए पर जिसने ना ही उस बीएलए पर जिसने 130 मुस्लिम वोटरों को हटाने की मांग की। ये सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या है और हर कोई बीजेपी का एजेंट बना फिर रहा है। तो इस मसले पर बीजेपी का स्टैंड जानने की कोशिश की गई। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जो इसमें आरोपित अब बन चुके हैं,
उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कराया, तो उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। आरजेडी ने भी तो हजारों हिंदू वोटरों को हटाने की मांग की थी और इनका कहना था कि हमने जो सूची दी थी उसमें गैर नागरिकों को हटाने की सूची दी थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। उनसे बार बार पूछा गया क्या सिर्फ मुस्लिम वोटरों को हटाने की कोशिश की गई, तो फिर वो बातों को गोल गोल घुमाने लगे और जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके सहायक धीरज कुमार ने चुनाव आयोग को जो सूची दी उसमें सिर्फ मुस्लिम नाम थे, यानी यह दावा कि गैर नागरिकों को हटाया गया धर्म आधारित था। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे। यहां देखिए, ईआरओ की भूमिका यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये थोड़े ऊपर के ऑफिसर होते हैं। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनका काम होता है वोटर लिस्ट को निष्पक्षता से अपडेट करना। लेकिन इस मामले में बीजेपी के सहायक ने 78,000 नामों की सूची ईआरओ को दी। ईआरओ ने बिना जांच के इन नामों को संदिग्ध नागरिकता के तहत चिन्हित करना शुरू कर दिया। कई बीएलओ को कहा कि वे इन लोगों से नागरिकता के दस्तावेज मांगे। इन प्रक्रिया में ना तो कोई सुनवाई हुई, ना ही कोई व्यक्तिगत जांच, सिर्फ नाम देखकर लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भांडा फोड़ दिया है, चुनाव आयोग की नींद उड़ी हुई है। सोचिए जरा, चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से नाम हटाने की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने सभी शिकायतों को प्रक्रिया के अनुसार देखा, अगर कोई नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो नाम हटाया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि आधार कार्ड भी जिसके पास होगा उनका नाम नहीं हटेगा। फिर इस तरीके का कृत्य कैसे हुआ? सवाल यह है, क्या 78,000 लोगों को एक साथ विदेशी घोषित करना प्रक्रिया के अनुसार है? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि जून 2025 में ही बिहार की वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने फॉल्टी कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू किया गया। लोगों को सिर्फ 30 दिन दिए गए खुद को फिर से रजिस्टर्ड करने के लिए, इनरोल करने के लिए। इसमें कई बार कंफ्यूजन दिखा, लोगों में समस्या देखी गई। बीएलओ को बिना ट्रेनिंग के भेजा गया, कई लोगों को पता ही नहीं चला कि उनका नाम हटाया जा रहा है, क्योंकि कई काम तो ऑफिस में बैठकर ही कर दिया गया। अब सोचिए कि अगर इस तरीके से मुस्लिम वोटर हटाए जाते हैं तो फिर यह तो एक तरीके से वोट चोरी कर जीतने की साजिशें। दरअसल 2020 में ढाका विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सिर्फ 10,114 वोटों से जीत दर्ज की थी। अगर 78,000 मुस्लिम वोटरों को हटा दिया जाए तो यह सीट आराम से बीजेपी की झोली में जा सकती है। यही तो असली खेल है, वोटर लिस्ट से नाम हटाओ और चुनाव जीत लो। जब एक ही धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाए और आयोग चुप रहे तो सवाल उठते हैं, बीजेपी का कोई नेता 80,000 नामों की लिस्ट देगा और चुनाव आयोग उस मसले पर गलत पाकर भी बीजेपी के लोगों पर कोई कार्रवाई तक नहीं करेगा? सोचिएगा कि 1 अक्टूबर को ढाका विधानसभा की अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी, तब पता चलेगा कि क्या 78,000 मुस्लिम वोटर अब भी भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा हैं या नहीं। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं है। हर राज्य से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो यह बयान कर रही है कि हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं उसे कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था आंख मूंदे बैठी है या फिर ऐसे वोट चोरों के प्रोटेक्टर बनकर बैठ गई है। अब सोचिए कि कब किसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, कौन जानता है। सवाल उठाइए, लोकतंत्र बचाइए, क्योंकि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आप इस मुद्दे पर आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने विधायक से भी सवाल पूछें, चुनाव आयोग को ईमेल करें और सबसे जरूरी जागरूक बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।